So hello guys, we are going to start SQL question number 2 of the lead code series. The question says that we are given with a table whose name is customer and we have the column name as ID, name and refer ID and type as int, where, char and int. Here ID is your primary key and your refer ID. What is refer ID? Refer ID is the ID of the customer who referred to them. ID of the customer who referred them. You have to remember this key. ID and refer ID are not same. They are different. This will be useful in writing the query. So I think you have understood the schema. Now we'll go towards the question for which we have to write the query. So we have to find the names of the customer that are not referred by the customer ID with equals to 2. तो यहाँ पर क्या लिखा है? Not referred by the customer with ID 2. Not referred by the customer. तो जो referred वाली ID है आपको उसके ऊपर मेन क्वेरी लगानी है. ID वाले पार्ट पर कोई क्वेरी नहीं लगानी है. ठीक है. तो रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर. द रिजल्ट फॉर्मेट इज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल. कह रहे हैं कि आप टेबल का जो रिजल्ट है वो किसी भी ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मतलब जरूरी नहीं है जो आप नेम्स दिखाने वाले हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही हो. ठीक है. आप उसको डिसेंडिंग असेंडिंग मिक्स किसी भी ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो we have to return the result and the result is shown in the following example. तो हमारे पास एक एग्जाम्पल टेबल भी गिवन है. तो ये है हमारी एग्जाम्पल टेबल आईडी नेम रेफर आईडी वाली. और ये है हमारा आउटपुट. इसमें देखो, इसमें बोला है जहां टू नहीं है रेफर आईडी तो विल आ रहा है, जेन आ रहा है, जैक आ रहा है. विल, जेन, बिल, जैक. विल, ये रहा विल, जेन, बिल एंड जैक. जहां टू है वो नहीं आ रहा है. अब आप लोग सोच रहे होंगे सिंपल क्वेरी है, लिख देते हैं रेफर आईडी नॉट इक्वल्स टू 2 तो आंसर आ जाएगा. बट ऐसा होने नहीं वाला है. क्या होने वाला है अभी देखते हैं. तो यहाँ पर हम क्वेरी लिखना स्टार्ट करते हैं. क्या लिखते हैं? सेलेक्ट नेम. अब हमने नेम सेलेक्ट किया है. ठीक है. तो क्योंकि हमें नेम ही रिप्रेजेंट करना है आउटपुट में. फ्रॉम टेबल का नेम क्या है? कस्टमर. ठीक है. कस्टमर इज द टेबल का नेम. एंड वेयर आपको क्या लगाना है? कौन क्या लगाना है? नॉट रेफर्ड बाय द कस्टमर विद आईडी 2. तो वेयर यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है रेफर आईडी इज नॉट इक्वल्स टू 2. अब अगर मैं इतना पार्ट रन करूंगी तो क्या आपको लगता है सही आंसर आएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा सही आंसर. बट मैं आपको फिर भी दिखाती हूँ कि दिक्कत आने कहाँ वाली है. सो आई विल फोकस हियर. सी, गलती कहाँ हुई है? इसने सिर्फ और सिर्फ जैक आंसर में दिया है. इसने नल वाली चीजें तो दी ही नहीं है आंसर में. क्योंकि हमने क्वेरी क्या लिखी थी? हमने क्वेरी लिखी थी हमने क्वेरी लिखी थी रेफर आईडी इज नॉट इक्वल्स टू 2. तो इसने भी वही किया. पर आपके हिसाब से वो नल भी तो 2 नहीं है तो वो भी रिप्रेजेंट होना चाहिए था. तो वो क्यों नहीं हुआ? तो उसका रीजन मैं आपको अभी देती हूँ कि वो क्यों नहीं हुआ. तो यहाँ पर देखिए, एसक्यूएल के अंदर जो नल है वो किसी के भी इक्वल नहीं होता. मतलब अगर आप लिखोगे ना रेफर आईडी इज नॉट इक्वल टू 2 तो नल उसके अंदर कंसिडर नहीं होगा. वो उन रोज को एक्सक्लूड कर रहा है जो कि 2 के इक्वल है. पर वो उन रो को भी इग्नोर कर रहा है जहां पर आईडी नल है. ठीक है. तो आपको नल वाली आईडी को इंक्लूड करने के लिए एक अलग से स्टेटमेंट ऐड करनी पड़ेगी. ऐसा क्यों हो रहा है कि वो नल को भी इग्नोर कर रहा है? क्योंकि नल इज नॉट इक्वल्स टू एनीथिंग. यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा है. रेफर आईडी इज नॉट इक्वल्स टू 2 इवेल्युएट्स टू अननोन व्हेन रेफर आईडी इज नल. यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि जब आपने ये चीज लिखी कि रेफर आईडी 2 नहीं होनी चाहिए, उसका जो आंसर आया वो क्या आया? अननोन. मतलब जैसे मैं लिखूं कि रेफर आईडी इज नॉट इक्वल्स टू 2 तो आंसर क्या आता है? या तो आईडी 2 के इक्वल नहीं है या फिर आईडी 2 के इक्वल है तो फॉल्स आएगा. वो ट्रू की कंडीशन में काम करेगा, फॉल्स की कंडीशन में काम करेगा. बट
अननोन की कंडीशन में जब उसको पता ही नहीं है तो वो क्या काम करेगा? तो इसका आंसर जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होती है ना नल के केस में, तो आंसर आता है अननोन। ठीक है, अब वेयर कंडीशन क्या करती है, सिर्फ वो चीजें रिटर्न करेगी जहां पे आंसर ट्रू आ रहा होगा। मतलब जब रेफर आईडी ट्रू नहीं होगी वो वाली चीजें वो रिटर्न करेगी, पर जब आंसर फॉल्स आएगा तो वो रिटर्न नहीं करेगी, जब आंसर अननोन आएगा तब भी रिटर्न नहीं करेगी। तो आपने फॉल्स की कंडीशन देखी जहां पर वो ट्रू था, और अननोन की कंडीशन क्या है जहां पर वो नल है। तो आपको नल इंक्लूड कराना है तो आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा। मे बी दिस इज वेरी क्लियर टू यू, वेरी क्रूशियल पार्ट, एंड मे बी आपको वो इतना डिटेल में नहीं बताने वाला है। एंड नाउ विल मूव टू राइटिंग द क्वेरी। तो अब हमें यहाँ पर ऐड क्या करना है अपनी क्वेरी में, और आपकी जो रेफर आईडी है इज अ कीवर्ड इज नल। जब आप इतना लिख देंगे तो आपका सारी चीजें अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाएंगी। सी, आपका एक्सेप्ट हो गया, नल वाले भी आने लग गए और वन वाला भी आ गया। जब आप इसे सबमिट करेंगे सो बिल्कुल अच्छे से सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हो गया है सबमिट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।